आज के जितने युवा यंग हैं, आज का जो यूथ है, ये संतों से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं संतों से। जानते हो क्यों? गलती इन बच्चों की नहीं है, इन बच्चों के दिमाग में बॉलीवुड ने गोबर भर दिया है, संतों के खिलाफ भड़का दिया है, पिक्चर बना बना करके। क्या भड़का दिया? देखो, सीधी बात दिख रही है। वो लोग ऐसी ऐसी मूवियां बनाते हैं जिसमें संतों को गलत दिखाया जाता है और वो अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं। अब बताओ, वो कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। आपके बच्चों को संतों के पास नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि संतों के पास जाएंगे तो संत कहेगा बेटा गांजा ना पियो, बेटा शराब ना पियो, बेटा गुटखा तंबाकू ना खाओ। संत गुटखा तंबाकू छुड़ाएंगे तो इन गुटखा बेचने वालों की तो दुकान बंद हो जाएगी। तो वो संतों से फिर क्या करते हैं? युवाओं को इनके प्रति नफरत भरते हैं कि ताकि ये संतों के पास ना जाएं। और ये देखो, आप मानते हैं कि नहीं, शराब बहुत बड़ा बाजार है भारत में, शराब का बहुत बड़ा, गुटखे तंबाकू का बहुत बड़ा बाजार है। ये बात सही है? अब ये बताओ कि ये शराब का और गुटखे तंबाकू का ये जो बाजार भारत में लगता है, इस बाजार के अधिक ग्राहक कौन है? बोलो, इनका ग्राहक कौन है? इनके अधिक, शराब के अधिक ग्राहक जवान, नौजवान जो पीढ़ी तैयार हो रही है, ये इनके वर्तमान के ग्राहक हैं। अब बूढ़े तो पी पी के मर जाएंगे, पर ये बच्चे तैयार हो रहे हैं। अब सोचिए कि बॉलीवुड चाहता है कि सारे लोग शराब पिए, इसलिए तो वो शराब का पिक्चरों में प्रचार करते हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये गाने बने, ये किस आधार पर बने? ये शराब को प्रमोट करना नहीं तो क्या है? बताओ, कैसी भाषा समझते हो आप लोग? बॉलीवुड शराब को प्रमोट करती है या नहीं? बोलो हाँ। और संत लोग शराब का विरोध करते हैं या नहीं? बॉलीवुड शराब को प्रमोट करती है और संत लोग शराब का विरोध करते हैं। इसलिए बॉलीवुड वालों को डर लगा कि कहीं ये संत लोग हमारी दुकान बंद ना कर दें, तो उन्होंने संतों को ही बदनाम करने के लिए जहर घोलना स्टार्ट किया और वो 80% कामयाब भी हो गए। उन्होंने एक पिक्चर बनाई, ओ माई गॉड। उसमें बताया कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांटो। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। गौरी गोपाल आकर देखना, यहां तो गौरी गोपाल आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में गरीबों की सेवा हो रही है, फ्री में भोजन मिल रहा है। हम कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। अब ये बताओ कि तुम्हें गरीबों की बड़ी फिक्र है कि तुम दूध चढ़ाते हो शंकर जी को, वो तो नाली में बह जाता है, किसी गरीब को पिलाओ। तो भैया ये बताओ, तुमने पिक्चर बना के हजारों करोड़ कमाए तो तुमने गरीबों में कितना बांट दिया? कितना तुमने गरीबों को दूध पिलाया, भोजन कराया? कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई, कितने कॉलेज स्कूल खुलवाए कि फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं तो गाड़ी और चढ़ा दी तुमने। फुटपाथ पर सोते हुए लोगों पर ये बॉलीवुड वालों ने गाड़ियां चढ़ाई कि नहीं? बोलो हाँ। ये गाड़ी चढ़ाते हैं फुटपाथ पर सोने वालों पर और उपदेश क्या करते हैं? गरीबों की सेवा करो। ये बहुत शुभ चिंतक हैं गरीबों के। पूछो कि तुम्हारे बाप ने कितने कॉलेज बनवाए गरीबों के लिए? ये चाहें तो हजारों बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। हाँ या ना? इनसे पूछो कि तुमने कितने लंगर बांटे, कितने अन्न क्षेत्र खुलवाए? अरे लंगर अन्न क्षेत्र का तो छोड़ दो, ये सुपर डुपर स्टारों के घर आप जाते हो ना बाहर से इनके साथ सेल्फी खिंचवाने, तो इनके घर के बाहर तुम्हें पीने के लिए प्याऊ तक नहीं है कि ये पानी किसी को पिलाएं। और ये बात गरीबों की करते हैं। बात करने में क्या नुकसान है? कर लो, पर करके देखो, करके बताओ, करके दिखाओ, बताओ मत, मुंह मत चलाओ। तुमने बात करी कि शंकर जी पर दूध चढ़ाते हो। हाँ भाई, शंकर जी पर दूध चढ़ाना भक्त की आस्था है। और कितने रुपए का दूध चढ़ाता है? 10 रुपए का, 5 रुपए का।
इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है, और दूध तो गाय रोज देती है, और नालियों में दूध जाने का सवाल ही नहीं। नालियां तो आज बनी साहब 100 साल से, आज के 100-200 साल पुराना इतिहास उठाओ तो दुनिया भारत में कहीं नाली थी ही नहीं। बताओ थी? पहले के लोग नदियों में स्नान करने जाते थे, बोलो हाँ। नदियों में नहाने पहले घर में वॉशरूम था ही नहीं। आज के 100-200 साल 400 साल पहले घरों में वॉशरूम था। पहले के लोग नदियों में जाते थे, तालाबों में नहाने जाते थे, तो नाला तो था ही नहीं। जितने आज नाला नालियां हैं, अधिकांश जो छोटी छोटी नदियां थी, वो नदियां ही आज नालों के रूप में तब्दील हो गई। और हर शिवालय किसी तालाब या नदी के किनारे होता था। चाहे आप उज्जैन का महाकाल मंदिर देख लो, वो उज्जैन का मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे है, हाँ या ना? लेकिन आज क्षिप्रा की हालत ये है कि उस क्षिप्रा में नर्मदा मैया का पानी छोड़ा गया है, वरना क्षिप्रा सूख गई। कुछ दिनों बाद वो नालों में तब्दील हो जाएगी। क्या आज यमुना मैया नालों में तब्दील नहीं हो रही है? जाके देखो, आप आचमन नहीं कर सकते। क्षिप्रा के तट पर है भगवान शिव का मंदिर। अब बताओ, जब शंकर जी पर कोई दूध चढ़ाता रहा होगा आज के 100 साल पहले, तो वो दूध बह के कहां जाता रहा होगा? नदी में। और नदी में मछली हुआ करती थी, और मछली उस दूध को पिया करती थी। तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने गलत नहीं किया, परंपरा बनाई थी कि थोड़ा सा दूध मछली भी पिए। और दूध सबसे ज्यादा सावन के महीने में चढ़ाया जाता है। सावन के महीने का दूध, चूंकि नया पानी गिरता है, आप लोग सुने होंगे कि वातावरण दूषित होता है, पहला पानी गिरता है तो पूरा पॉल्यूशन नीचे आता है। उस पॉल्यूशन भरे पानी से घास होती है, वो घास गैया खाती है। तो बुजुर्ग लोगों ने कहा कि ये पहला दूध मत पियो, क्योंकि ये गाय ने वो घास खाई है जो पहले पानी से हुई, और वो जहरीली हो सकती है। तो वो दूध फेंकने की परंपरा थी, पर फेंके क्या? तो शंकर जी पर चढ़ाने की परंपरा हो गई। इसी बहाने मछली को मिल जाएगा और शंकर जी को हम दे पाएंगे। भाई हमारे घर में पहले भारत में 10-10, 20-20 गैया थी कि नहीं? और 10 गैया में यदि हमने पौआ भर दूध चढ़ा दिया शंकर जी को, 1 पाव दूध, तो क्या घट गया? ये तो हमारी आस्था है, कोई तुम्हारे बाप से लेके थोड़ी चढ़ा रहे हैं दूध, हाँ या ना? और हमारे यहां जो वास तुम पिक्चर बना रहे हो कि नाले में दूध जा रहा, पागल कहीं के। नाले तो वास बने ना, जिस जमाने में शिव मंदिर बने, दूध का विधान बना, उस समय तो नदियां थी, तालाब से कनेक्ट थे शिवालय। आप देख लो, पुराना कहीं भी शिवालय तुम्हें मिलेगा, वो शिवालय या तो तालाब के किनारे मिलेगा या तो नदी के किनारे मिलेगा, हाँ या ना? आप काशी चले जाओ, काशी में काशी विश्वनाथ है, बगल में गंगा जी बह रही है, हाँ या ना? पूरा चढ़ाया हुआ दूध कहां जाएगा? तो कहां? नाले में। अब नाले तुमने बना दिए, इसमें उनकी क्या गलती है? नाले किसने बनाए? नर्मदा और ये यमुना मैया को किसने दूषित किया? सारे बड़े बड़े शहरों के नाले कनेक्ट कर दिए नदियों में। अरे भैया पहले फिल्टर कर लो पानी को, साफ सुथरा कर लो, फिर वो पानी छोड़ो। आज गंगा यमुना जी में आप नहा नहीं सकते, इस तरह की स्थिति है। किसकी देन है ये? भगवान की देन है या तुम्हारी? पिक्चर बना बनाकर सारे नौजवान बच्चों का दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया। और एक भी पिक्चर नहीं बनाई ऐसी जिसमें शराब का बहिष्कार हो। ये कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांटो। तो भैया ये क्यों नहीं कहा तुमने कि शराब क्यों पीते हो, वो शराब का पैसा गरीबों में बांट दो? ये क्यों नहीं पिक्चर बनाई? कोई ऐसी पिक्चर सुनी आपने जिसने शराब का बहिष्कार किया हो? ना, शराब को तो प्रमोट करते हैं, पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब ये तुम्हारे बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे? और तुम्हारे बच्चे इन्हीं को सुपर डुपर स्टार मानते हैं। तो अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे तो नाश हो गया, अर्जुन के सलाहकार कृष्ण थे
तो जय जयकार हुई। आपके बच्चों के सलाहकार आज बॉलीवुड बनी हुई है, इसलिए पतन हो रहा है। आज तुम्हारे छोरा छोरियां क्लबों में जाके रात रात डांस करते हैं शराब पी के।